आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के बारे में। और आज का ये जो सबक नंबर है, सबक नंबर हमारा 20वां है। इससे पहले हम 19 मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़िलहाल आ गए हैं तो इसे देख लीजिए और प्ले लिस्ट पर जा कर के आप सीटेट दिसंबर 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको भी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और आज का ये वीडियो हमारा जो है, इससे आपका 90% उर्दू का सिलेबस कवर हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो में 100% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। तो 90% उर्दू हमने कवर कर लिया है 20 क्लास में मात्र, और 2-3 क्लास में पूरा 100% हमारा कवर हो जाएगा पेडागोजी का। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों करेंगे। और ख़ास बात, 1 लाइन 2 लाइन में आप 1 लाइनर बना सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हर लैंग्वेज में आपका, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे लैंग्वेज में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है और इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला है तश्कीली और तकमीली जांच। ठीक है, तश्कीली और तकमीली जांच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तश्कीली जांच क्या होता है, अगर इसके नाम से आप देखेंगे तो ये एक तरह का दौरान के माने में आता है। दौरान मतलब या मुकम्मल, कोई काम मुकम्मल ना हुआ हो उससे संबंधित ये आपका होता है। तो इसमें क्या होता है, तश्कीली जांच का ताल्लुक तलबा की तरक्की की मुसलसल निगरानी से होता है। यह खुले माहौल में तलबा को तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का मौका देता है। इसका मकसद तलबा को मुसलसल फीडबैक फराहम करते हुए आगे बढ़ने के लिए तरगीब देना है। ठीक है, तरगीब देना मकसद होता है। इसका मकसद तलबा की मुश्किलात की जांच और उनकी इस्लाह करना है। यह निसाब के दौरान ही किया जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कब होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछे, जिसको हम तशखीसी जांच बोलते हैं, तो वो कब होता है। आपको वहाँ पे तश्कीली जांच देगा, तकमीली जांच देगा, मुसलसल जामे तयन कदर देगा। तो याद रखिए कि वो आपका तश्कीली जांच में होता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जो लोग PDF पढ़ रहे होंगे उनको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। यहीं पर हम बच्चों की कमज़ोरी, जो चीज़ें बच्चों के अंदर दिक्कत है, उसका हम अंदाज़ा यहाँ पर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं, उसका उपचार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या होगा, दौरान में बच्चों के मुसलसल तरक्की के लिए इसमें गौर व फिक्र किया जाता है, सोचा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है तकमीली जांच। तकमीली जांच के अंदर क्या बताया गया है, तकमीली जांच नाम से ही पता चल रहा है, निसाब के खात्मे पर किया जाता है। ये इतना सिर्फ याद रख लें आप कि निसाब के खात्मे पर किया जाता है। ये का आपका सिलेबस जैसे मुकम्मल होगा उस टाइम पे जो टेस्ट होता है, जिस तरह अगर कह सकते हैं स्कूल लेवल पे आपका जो 6 माही सालाना होता है, वो आपका क्या होता है, समेटिव टेस्ट के अंदर आता है, समेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। उसमें यह नापा जाता है कि तालिब इल्म ने निसाब से कितना सीखा। इसका मकसद तालिब इल्म की आमोजिश की एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद पैमाइश कर उन्हें नंबरात या ग्रेड फराहम करना होता है। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है कि बच्चों को किस जाँच के ज़रिया हम ग्रेड या नंबरात फराहम करते हैं। ये आप याद रखिएगा, बच्चों को किस जांच के ज़रिया ग्रेड या नंबरात आप फराहम करते हैं। उसमें आपका तश्कीली जांच, तकमीली जांच, CCE दे सकता है और भी कुछ दे सकता है। तो याद रखें, ये समेटिव जो टेस्ट है, इसके बाद ही आप बच्चे को ग्रेड, नंबरात, जो भी मार्किंग वगैरह करते हैं, इसी के बाद किया जाता है और ये फाइनल माना जाता है। ये याद रखें, ख़ास बात है। नेक्स्ट देखते हैं। यह तालिब इल्म की मुसलसल अफजाइश और नशोनुमा को नापने में कासिर है, और ये मुकर्ररा वक्त में तालिब इल्म की हुसूलियाबी को नापता है। और ये पुराने इम्तिहान के नज़रिए की ही एक शक्ल है। ये रटने को फ़रोग़ देता है और तलबा में डर की कैफियत भी पैदा करता है। तो समेटिव का जो, चूँकि ग्रेडिंग करना भी ज़रूरी है, बच्चे का कोर्स मुकम्मल हो रहा है तो उसको नंबर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसे अगले स्कूल में जाके या फिर किसी डिग्री कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, तो उसको मार्कशीट देनी ज़रूरी है। तो मार्कशीट के लिए ये समेटिव टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसके साथ डिमेरिट या इसका नुकसान जो है वो कह सकते हैं क्या होता है, बच्चों को रटने, ठीक है, ये रटने रोड मेमोरी पे काम करता है, बच्चों को रटने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तलबा में डर पैदा कर देता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर इम्तिहान आपका एग्ज़ाम आ जाए सर पे और आपको एग्ज़ाम देना हो तो आपको डर लगा रहेगा कि हाँ फिर कहीं फेल ना हो जाए, तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो इस तरह का खौफ रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, तकमीली जाँच के अंदर। आप वीडियो अगर स्पीड ज़्यादा है तो कम कर लें, वैसे तो मैं स्लो ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड कम कर लूँगा अगली वीडियो से। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको जो आपका तय्युन क़दर के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे कि अंदाज़े क़दर और पैमाइश के आले और तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट और इवेल्युएशन, ठीक है, पैमाइश आपका और अंदाज़े क़दर के जो टेक्निक है, टूल है, विधि है, तरीके हैं, किन के ज़रिए आप कर सकते हैं ये चीज़ें, यानी अंदाज़ा क़दर और जो पैमाइश है किन किन के ज़रिए आप कर सकते हैं। मुशाहिदा, ठीक है, सबसे पहले नाम आता है मुशाहिदे के ज़रिए आप कर सकते हैं। मुशाहिदे में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फितरी माहौल में मुशाहिदा के ज़रिए बच्चों के बारे में मालूमात यकजा की जाती है। मुशाहिदा दौरान तदरीस भी हो सकता है और मनसूबाबंद तरीके से भी, तो ये किसी भी हालत में आप इसको कर सकते हैं। अगला पॉइंट है तफवीज़ असाइनमेंट, किसी को आप असाइनमेंट दे करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका अंदाज़ा क़दर कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा लिखा। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर घर का काम और जमात का काम कराया जाता है। तलबा को मालूमात की तहक़ीक़, ख़यालात की तख्लीक़ और इजहार के मौक़े मिलते हैं। इल्म को अमल से जोड़ने के मौक़े मिलते हैं। असाइनमेंट आपको अभी मिलते होंगे, ठीक है। स्कूल लेवल पे देखा जाए तो होमवर्क कह सकते हैं उसको, या फिर आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसी का नाम असाइनमेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है, बच्चा क्या समझा, क्या सीखा, कितनी उसके अंदर क्रिएटिविटी है, कितनी वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इन चीज़ों से भी अंदाज़ा होता है। और वहाँ पे फिर हम अंदाज़ा क़दर कर लेते हैं, एक तरह का अनुमान लगा लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये आपका मुशाहिदा और असाइनमेंट, इन चीज़ों को याद रखें आप, इसमें से अगर नाम आएगा तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं मुशाहिदा और अंदाज़ा क़दर। अगला पॉइंट देखते हैं प्रोजेक्ट के ज़रिया। अगला क्या है, प्रोजेक्ट के ज़रिया भी आप क्या कर सकते हैं, मुशाहिदा कर जो है अंदाज़ा क़दर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट, आम तौर पर प्रोजेक्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एदाद शुमार जमा करने और उनका तज्ज़िया करने का काम कराया जाता है। इसमें अमली तौर पर सीखने के मौक़े हासिल होते हैं। प्रोजेक्ट का काम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर किया जा सकता है। ख़ास बात है इसमें क्या है, ये आपका जो है आप इसको अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको आप किया जा सकता है। याद रखें, प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ ग्रुप में ही नहीं, बल्कि अकेले भी। आपके स्कूल में आप बीएड डीएलएड किए होंगे तो ऐसा बहुत सारा काम आपको दिया गया होगा कि 5 लोग 7 लोग हैं, ग्रुप बना दिया गया, या फिर अकेले आपको काम दे दिया गया और आपको उस पर काम करना पड़ा होगा, उस पर आपको रिपोर्ट लिखना पड़ा होगा, उस पर आपको जाके फील्ड वर्क करना पड़ा होगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसमें अमली तौर पर सीखने के मौके हासिल होते हैं। प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फील्ड में जाते हैं, आप किसी गांव में जाते हैं, कोई मसला दे दिया गया, वहाँ के लोगों के जाके मसले के बारे में पता करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू के बारे में पता चल जाएगा आपको इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, किसी से सवाल करते वक्त आपको किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, किन किन बातों को गौर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अगला देखते हैं पोर्टफोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो एक मुतय्यना मुद्दत में तालिब इल्म के ज़रिए किए गए कामों की मजमूए को पोर्टफोलियो कहते हैं। एक मजमुआ, ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, बच्चे की एक मुद्दत 6 महीना, साल भर या उससे पहले उसने जो कुछ सीखा, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें आपका पोर्टफोलियो के अंदर आता है। तो बहुत ही जामे माना जाता है, आपका पोर्टफोलियो। इसमें तालिब इल्म के रोज़मर्रा के काम और काम के बेहतरीन नमूने भी हो सकते हैं। इससे तालिब इल्म की किसी महारत या इल्मी हल्के में दिलचस्पी की तस्वीर वाज़ेह होती है। बच्चा क्या कर रहा है पूरे साल, डेली का तो आप ऑब्जर्वेशन बता नहीं सकते, लेकिन हाँ डेली ऑब्जर्व करके अगर उसे आप पोर्टफोलियो में लिख रहे हैं तो लास्ट में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की दिलचस्पी किस खेल में ज़्यादा है, किस फील्ड में ज़्यादा है, किस ज़बान में ज़्यादा है, किस मजमून में ज़्यादा है। उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे की दिलचस्पी इस सब्जेक्ट में या इस खेल में या इस चीज़ में ज़्यादा है। उसको फिर उस बच्चे के लिए आप मुनासिब मान के उसको उस फील्ड में डाल के आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये काम करता है पोर्टफोलियो का, पूरा एक तरह का एनालिसिस पेश कर देता है बच्चे का। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट में क्या कहा जा रहा है? चेकलिस्ट में ये बात कही जा रही है कि चेकलिस्ट किसी खास बर्ताव या अमल के बारे में मुनज़्ज़म तरीके से किया गया इंदराज चेकलिस्ट कहलाता है। ये किसी खास पहलू की जानिब मुतवज्जह करने में मुआविन होती है, उसे अमल में लाना आसान होता है, अमल में इसको लाना आसान होता है, वक्त भी कम लगता है, खुसूसी मकासद के बारे में मालूमात हासिल होती है। आप अगर चेक लिस्ट के बारे में बता दूं, बीएड जब किए होंगे आप तो उस टाइम पे आपको माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें क्या होता है आपका जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको एक तरह का रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। एक होता है रेटिंग में क्या होता है कि आपने किस स्टेप को कितना अच्छे से परफॉर्म किया, किस स्टेप में आपने कमी की, उसके हिसाब से आपको क्या नाम है रेट किया जाता है। तो ये भी चेक लिस्ट के ज़रिए भी आपको उसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है रेटिंग स्किल। देखिए रेटिंग स्किल आ गया, इसमें आप क्या करते हैं, वही जो आपको मैं बताया हूँ कि रेटिंग स्किल तलबा के काम की खूबी को दर्ज करने और मेयार का तयन करने के लिए रेटिंग स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं की पैमाइश की जा सकती है, इनफरादी और इज्तिमाई दोनों कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये इनफरादी और इज्तिमाई दोनों इसमें भी कर सकते हैं। बच्चा ने कितने अच्छा परफॉर्म किया, बोलने का तरीका क्या रहा, उसके खड़ा होने का तरीका क्या रहा, मवाद मजमून को समझाने का तरीका क्या रहा, कितना हद तक वो इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ाया, ये सारी चीज़ें रेट करते हैं, 1 2 3 4 5, उसको हम टैली के माध्यम से रेट करते हैं, तो वो रेटिंग स्किल के ज़रिए आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो है उसके बाद हम मारूजी सवाल देख लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। 90% सिलेबस हमने कवर कर लिया है और बिल्कुल आप अगर इसका मटेरियल लेना चाहें तो ले सकते हैं, सीटेट का फुल, उसके बारे में बात करते हैं। मजमूई रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। मजमूई रिकॉर्ड में बच्चे की ज़िंदगी के अहम वाक़यात जिनका मुशाहिदा किया गया हो के बारे में वज़ाहती मालूमात पेश करते हैं। उनमें बच्चे की समाजी, जज्बाती पसंद, दिलचस्पी और ताल्लुकात के बारे में नोट लिखे जाते हैं, तो उसके ज़रिए मजबूत पहलुओं और कमज़ोरियों की पहचान की जाती है और मुतय्यना मुद्दत में बच्चे की तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी पोर्टफोलियो की तरह ही काम करता है, लेकिन पोर्टफोलियो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है तो पोर्टफोलियो की तरफ आप जाइएगा, जिसमें बच्चों के सारे डिटेल होता है, एजुकेशनल रिकॉर्ड होता है, उसकी कारकर्दगी होती है, वो किस खेल में माहिर है, उसकी दिलचस्पी क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, छमाही एग्ज़ाम में कितना नंबर लाया, सालाना एग्ज़ाम में कितना नंबर लाया, ये सारी चीज़ें आपको पोर्टफोलियो में मिलेंगी। तो पोर्टफोलियो को आप इफेक्टिव मानते हुए चलिए और वो आपका ज़्यादा मुअस्सिर माना जाएगा। चलिए अब आते हैं, अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल पे जितनी वीडियोस अपलोड की जाए उर्दू से रिलेटेड वो आपको मिलता रहे और उससे आप फ़ायदा उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, नंबरिंग यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे 46 नंबर देखते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है, आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके हिसाब से मैं आंसर आपको बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। जो लोग मेंबरशिप इसका लिए हैं, ठीक है, उनको तो ये पीडीएफ मिल जाएगा उनको व्हाट्सएप पे, और आप भी लेना चाह रहे हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले आंसर की के साथ, तो आप भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। और थोड़े से दिन में, 1 हफ्ते के अंदर आप उर्दू की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 28 से 29 नंबर ला सकते हैं आप आसानी से इन पीडीएफ और वीडियो की मदद से। तो यहाँ पे 46 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है, तो ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे यह तलबा के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये जुमला अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं, बहुत ही मौसर माना जाता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के हवाले से, ठीक है। बच्चे की समझ, बच्चों की सोच को आपको सलाम करना है, और ये बात आपको ऑप्शन बी में कही जा रही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है, उस्ताद पूरी क्लास को 2-2 के ग्रुप में बांट देता है, आपस में कापियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है, इस तरह वो क्या करता है, ठीक है। इस तरह के एक बार और क्वेश्चन आ चुका है,
इस तरह का एक क्वेश्चन मैं और भी ला चुका हूँ। वहाँ पे हमजोलियों का जो एक तरह का मदद करना, ठीक है, हमजोलियों की मदद करने का वहाँ पे तर्जुमा इस तरह करके था। तो सवाल के हिसाब से आपको आंसर करना है, बच्चों के फेवर में करना है, ठीक है। उस्ताद कॉपियों को ग्रुप में बांट देता है और बच्चों को क्या कहता है, इस्लाह करने के लिए कहता है। तो ये क्या होगा 47 का, हमजोलियों के जरिया जांच, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा 47 का, हमजोलियों के जरिया जांच। जाहिर सी बात है, जब बच्चों को अपनी कापी एक अपना मतलब एक बच्चा दूसरे को दे दिया, दूसरे बच्चा का पहला वाला बच्चा ले लिया, तो जांच ही कर रहे हैं ना, वो आंसर की उनको मिल गया है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं। तो ये बच्चों की हमजोलियों के जरिए जांच की जा रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 48। एक उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को जहन में रखना चाहिए। अगर आप जांच कर रहे हैं तो आपको जहन में किस बात को रखना है, ये आपको बताना है 48 नंबर में। एक बच्चे की पेशरफ का रवानी से बोलने और बोलने वालों के साथ रवानी से बोलना, ये अपने आप में कह सकते हैं निगेटिव वर्ड है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा रवानी के साथ बोल सके। बी में अगर आप देखते हैं तो बी में कहा जा रहा है एक बच्चे की पेशरफ्त का तख्लीकी सलाहियत वालों से तकाबुल, कंपेरिजन की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि ये भी सही नहीं है। और एक बच्चे की पेशरफ्त का दूसरे बच्चों से तकाबुल, यहाँ पे कंपेरिजन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 48 का डी। एक बच्चे की पेशरफ्त का उसके आमोजिश के साबिका सतह से बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के आगे बढ़ना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और जो लोग मेंबरशिप लिए हैं उनको बता दूं, ये लोग जब आंसर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आंसर आपको 1 2 3, इसका मतलब आपको 46 का जो आंसर मिलेगा 1 मिलेगा, और 47 का 2, 48 का 3। तो ऐसे आप आंसर मिलाइएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि 1 2 3 आंसर कैसे आ गया, ठीक है। तो जो वीडियो देख ले रहे हैं वो लोग, उनको पता चल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आंसर करते हैं सिर्फ यहाँ पे 49 नंबर। शेर पर एक कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जंगल में शेर है। इस तरह वो बच्चों में किस सलाहियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस सलाहियत को, बच्चे के अंदर सोचने की सलाहियत, सीधा आसानी के साथ आप बोले अगर 49 नंबर में, तो बच्चों को सोचने, बोलने, समझने की सलाहियत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल तख्लीकी और तख़य्युल, ठीक है, तख्लीकियत और तख़य्युल, तख्लीकियत और तख़य्युल, ये बात कही जा रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तख्लीकियत और तख़य्युल, क्योंकि बच्चों को तख्लीकी सलाहियत पैदा करना है कि आप जंगल में हैं, आप शेर हैं, तो क्या करेंगे, कैसे कैसे विचार बच्चों के अंदर आ रही है, जांचना यहाँ पे मकसद है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 50 नंबर। 50 नंबर में कहा जा रहा है, सुरेश ज़बान का उस्ताद है, वो अपने तलबा से कहता है कि वो ग्रुप में गांव जाएं और वहाँ के दुकानों के साथ बोर्ड पर लिखे उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी आसान आंसर है। यहाँ पे एक तरह का प्रोजेक्ट, चलिए आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट में यही होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया गया या आपको ये बोल दिया गया कि आप जाओ फला गांव में, यहाँ पे ये पता करो यहाँ पे लोग कितने लोग शिक्षित हैं। 100% मान लीजिए वहाँ पे 15,000 आबादी है और 5,000 लोग शिक्षित हैं और 7-10,000 लोग हैं अशिक्षित हैं। तो क्यों, मतलब क्या वजह है, 2-4-10 साल पीछे जा करके लोग जो ज़ईफ़ लोग हैं उनसे इंटरव्यू वगैरह लेके डेटा इकट्ठा करेंगे कि इस वजह से लोग वहाँ पे अशिक्षित है, पढ़ाई के जाने में उनका रुझान नहीं है, या नौकरी ना मिलने की वजह से वो शिक्षा हासिल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे जो किया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क के तहत, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आपका सी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो गड़बड़ कर दिया है कि ABDC, तो यहाँ पे सी जो है यही सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, तभी आपको PDF समझ में आएगा। उस्ताद एक जमात के तलबा को 5-5 के ग्रुप में बांट देता है और आतिशबाजी के असरात पर एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आतिशबाजी एक टॉपिक दे दिया गया और उस पर अपने विचारधारा कह सकते हैं या उस पर मजमून कमेंट लिखने की बात करता है। इस काम में तलबा को मनसूबाबंदी की पूरी आज़ादी है और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उस्ताद तलबा की मदद भी करता है। बच्चे अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आए
लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो जब बच्चों को अपने हिसाब से जहाँ करने की बात हो तो वहाँ पे तिफ़्ल मरकूज़, ठीक है, बच्चों को दिमाग में रखते हुए, बच्चों की आज़ादी देते हुए आप पढ़ाएंगे, वो तिफ़्ल मरकूज़ के तहत आता है। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन पे अगर डिस्कस करने लगेंगे तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर डाउट लग रहा है आपको तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। या जो पेड मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, फिर मैं उनको रिस्पॉन्स कर दूँगा। 52 नंबर, तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है, ठीक है। अपने लफ्ज़ों में बयान करने के लिए कहा जाता है बच्चों से, तो ये क्या है, कुछ नहीं, तफहीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बच्चा समझा कि नहीं समझा ये जांचा जा रहा है। एक कहानी उस्ताद पढ़ा दिया कि जंगल का राजा, बच्चों से कहा जा रहा है कि आप बताओ जंगल के राजा से आपने क्या समझा। तो बच्चा अगर सही समझा होगा तो सही समझा बता पाएगा, नहीं समझा होगा तो नहीं बता पाएगा, गलत समझा होगा तो गलत बताएगा। तो तफहीम कितनी है, उसकी समझ कितनी बड़ी, ये चीज़ जांचने की कोशिश की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका यहाँ पे 53 है। सवाल नंबर 53 में कहा जा रहा है कि एक उस्ताद अगर ये जानना चाहता है कि उनके तलबा उनकी तदरीस से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए। कितना बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, ये जानना चाह रहा है कि कितना सीख रहे हैं बच्चे, तो इसके लिए कौन सा जांच वो इस्तेमाल करेगा। 53 में कुछ नहीं, जो भी मैं तश्कीली जांच पढ़ाया हूँ, ठीक है, तश्कीली जांच मैं बताया हूँ। और एक चीज़ और मैं बताया हूँ कि तश्कीली जांच के अंदर क्या और होता है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो देखे होंगे तो आप बताइए ये एक चीज़ और क्या है जो तश्कीली जांच के अंदर ही आता है। तश्कीली अगर पूछे कि वो किसके अंदर आता है तश्कीली जांच, वो क्या है ज़रूर बताएं, ठीक है। नहीं आए, आप नहीं आए तो सोच के बताइए, वीडियो फिर से देख के बताइए, लेकिन याद होना चाहिए आपको। जो चीज़ यहाँ पे है वही नहीं, बल्कि जो चीज़ मैं अलग से बता रहा हूँ उसे भी याद रखें। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, किताब तो हर कोई पढ़ के जाता है, किताब में क्या है उसको कैसे समझना है ये बहुत कम ही लोग करते हैं। तो अच्छा स्कोरिंग करिए, आप समझ के जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा तश्कीली जांच। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 54 नंबर में कहा जा रहा है सुंदरी एक ऐसी मश्क तैयार करती है जिसमें वो हर पांचवा लफ्ज़ छोड़ देती है, उस मश्क को क्या कहेंगे। ये आई थिंक आया हुआ है 2019 का, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे, ठीक है। और गलत करने की वजह भी है यहाँ पे, अगर अंग्रेज़ी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन अब क्या कीजिएगा, सीटेड वाला आंसर जो दिया उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो 54 का यहाँ पे अगर राइट आंसर आप देखते हैं, खाली जगहों को पुर करना, आपके जहन में ये आएगा गलत है। कवायद की जांच है तो ठीक, वैसे ही गलत, लिखने की जांच भी गलत। जहन जो गया था, कह सकते हैं ज़्यादातर बच्चों ने इसको आंसर किया था, इस चीज़ को, ये गलत। हालांकि क्लोज जाँच, ठीक है, क्लोज जाँच या क्लोज टेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये होता है, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं होता, क्लोज टेस्ट भी इस्तेमाल होता है कुछ जगहों को खाली करके, लेकिन ये मुस्तमाल जो है, ठीक है, खाली जगहों को पुर करना, खाली जगहों को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन उसी तरह का फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जहन में याद रखें आप, ये चीज़ें थोड़ी सी अल्फाज बदल के आपके सवाल बन सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 55 नंबर में कहा जा रहा है एक मुसलसल और जामे तय्युन क़दर से कौन सी जांच मुराद है। मुसलसल जामे तय्युन क़दर से कौन सी जांच मुराद है। जिस तरह मैं बोला था तशख़ीसी जांच, उस किसके अंदर आता है, तो अभी तो मैं बता दिया, पर क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड। यहाँ पे बताएं CCE मुसलसल और जामे तय्युन क़दर से कौन सी जांच मुराद है। यहाँ पे तकमीली जांच तो होता नहीं है, फाइनल होता है, इसमें बीच में नहीं होता है, ठीक है। सभी दरसी, ये कोई टेस्ट ही नहीं है। मामले सभी सरगर्मियों की जाँच, ये कोई ख़ास नहीं है, ये चलते रहता है सब में। यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही होगा, मुतालिमाना और हम मुतालिमाना मैदानों की जांच, यानी ओवरऑल चीज़ों का हम क्या करते हैं, जायज़ा लेते हैं, और ये हमेशा मुसलसल चलते रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 56 नंबर कि फीडबैक होता क्या है। फीडबैक को बाज़ रसाई भी बोलते हैं, उर्दू में याद रखें। और एक वर्ड और याद रखें, बाज़ रसाई। पता नहीं कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता, तो जान लीजिए बाज़ रसाई बोलते हैं इसको उर्दू में। फीडबैक क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे इसातिज़ा और आमोज़गार दोनों खुद में बेहतरी ला सकें। याद रखिए, एक तरह का इसमें ये इस्लाह के बहुत सारे मौक़े इसमें होते हैं जिसमें तालिब इल्म और उस्ताद, ये इस ऑप्शन की तरफ मत बचिए आप, ठीक है।
सीधे आप इसका आंसर याद रखें, या तो आसानी के लिए आप ये जहन में रख लें कि फीडबैक का मतलब होता है जिसमें बच्चे और उस्ताद दोनों अपनी सुधार पैदा कर सके, सलाह पैदा कर सके, उस फीडबैक कहते हैं। बस याद रखेंगे, आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, हालांकि एक आप पढ़ लीजिएगा PDF में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से किसका शुमार अदब में होता है। अदब में किसका शुमार होता है ये आपको बताना है। पेडागोजी से ऐसा मत बोलिए कि ये उर्दू लिटरेचर से आ गया, ठीक है। हलवा बनाने का तरीका ये अदब नहीं माना जाता है, ठीक है। जाहिल से जाहिल लोग बना लेते हैं, जिनको बात करने का तरीका नहीं है वो भी कर लेते हैं, तो उनको अदब में शुमार नहीं कर सकते। लुगत में कोई ख़ास नहीं है, लुगत का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। अखबार में शाये इश्तिहार ज़रूरी थोड़ी है कि वो अदब का हिस्सा माना जाएगा। मजमून जो होता है, मजमून इससे निबंध, कहानी या जो लिटरेचर वाली बातें होती हैं वो अदब का हिस्सा कहलाता है। मजमून के अंदर सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कवायद को, लुगत को, अच्छे अल्फाज का, सुनहरे अल्फाज का, ये सारी चीज़ों का इसमें ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे मजमून आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर। 58 नंबर में कहा जा रहा है कि सफ़रनामा एक सिफत है किसकी। अब ये ऊपर जो क्वेश्चन गुजरा है उसी से मुताल्लिक है। तो 58 का यहाँ पे ये भी सफ़रनामा, ठीक है। उर्दू अदब में आपको सफ़रनामा मिल जाएगा, आपको रिपोर्टाज मिल जाएगा, कसीदा है, गज़ल है, ठीक है, मरसिया है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर, उर्दू अदब के अंदर आती हैं, याद रखें आप। तो ये आपका जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, अगला सवाल है 59, क्वेश्चन नंबर 59। तहरीर की महारत की जांच करते वक्त हमें तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तहरीर की महारत, लिखावट की जांच, सीधा आसान भाषा में अगर देखें तो लिखावट की जांच करते वक्त आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी देखना है आपको, क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे तो आप सही आंसर करेंगे। बच्चे के अगर इमला गलत है तो उस पर उतना तवज्जो नहीं देंगे, इजहार और ख्यालात पे आपको फोकस करना है कि बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी बात आई, ठीक है। एक टॉपिक है कि पानी कम हो रहा है, उसकी रिकवरी कैसे करें, ठीक है। पानी की किल्लत या फुकदान पानी की हुसूल याबी कैसे करें, इस तरह का टॉपिक दिया जाए तो डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, तरह तरह के उस पर विचारधाराएँ आएंगी। तो वो समझने की ज़रूरत है कि क्या आइडिया दे रहे हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है और तालीमी अमल में, और टेलीग्राम का लिंक अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, टेलीग्राम का लिंक भी दिखा दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप ले सकते हैं। तालीमी अमल के अंदाज़े क़दर के ताल्लुक से आप किस बयान से इत्तेफाक रखेंगे। तालीमी अमल, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको निगेटिव लगेंगी, जैसे काट देते पहले। दर्जा 8 तक फेल नहीं किए जाने की पॉलिसी की वजह से तलबा सीख नहीं पा रहे हैं। 8वीं तक, जैसे कि इसको आप नहीं गलत नहीं कर सकते ना आप। अगर बच्चा को 8वीं तक फेल नहीं करना है, NCF के हिसाब से फेल नहीं करना है, तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चा को फेल नहीं करते हैं, इसी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है, डर नहीं है, ये चीज़ें आप कह सकते हैं। और बी में कहा जा रहा है इम्तिहान और फेल होने का डर बच्चों के लिए तरगीब का ज़रिया होता है, यानी बच्चों के अंदर खौफ पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे, तलबा को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चों के सर मुंढना होता है, ठीक है। तलबा को पास तो कर सकते हैं, अगर फेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन सिस्टम नाकाम माना जाएगा। इसी वजह से बच्चों को आपको पास करना है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को सिर्फ पास ही नहीं करना है, बल्कि जिस क्लास में है एक टीचर की जिम्मेदारी है कि उस क्लास के नॉलेज को बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों को वो इल्म होना चाहिए उतनी। तो ये चीज़ें हैं जो आपका यहाँ पे सही हुए। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको टेलीग्राम का ये लिंक है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनता है मैं आपको फिर आपको प्रोवाइड कराता हूँ आंसर की, जैसा बोला था मैं आपको वैसे ही मैं दे दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।